हेलो गाइस, आज हम लेडीज़ वेस्ट कोट की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो आप इमेज देख रहे हो इसकी कटिंग करेंगे। ये प्रिंसेस कट में स्लीवलेस है। जैसा ये है उस तरह से हम सेम टू सेम कटिंग करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, फोल्ड कर लेंगे क्योंकि फोल्ड करके हमको कटिंग करना पड़ेगा। और ये सेंटर का पार्ट हमको डबल कटिंग करना पड़ेगा, तब जाके ये आपको सेम टू सेम मैं दिखा पाऊँगा। इसलिए पहले मैं फोल्ड करके कटिंग कर रहा हूँ। ये ब्लाउज़ की तरह नहीं है, थोड़ा टॉप है यानी कि वेस्टकोट है। तो जैसा भी है उसको किस तरह कटिंग किया जाएगा वो आज हम सीखेंगे। तो देखिए, जितना भी शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाया और यहाँ पे 2.25 इंच के करीब नेक की ब्रॉडिंग देके 1 इंच शोल्डर का स्लोप देके हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैं निशान लगा रहा हूँ, बाकी का निशान अभी मैं लगाता हूँ। तो ये देखिए हमारा हो गया। और ये स्लीवलेस है तो इसका शोल्डर और माइनस यानी ज़्यादा करके हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने पूरा लगाया है। बाद में आपको जो भी माइनस करना है कर लेना। अभी लेंथ का मैंने निशान लगाया, वेस्ट का निशान लगाया। अभी हम यहाँ पे डॉट पॉइंट का निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से डॉट पॉइंट का भी निशान मैंने 9 पे लगाया है, वेस्ट का मैंने 14 पे लगाया है और लेंथ हमारा 21 है। तो इस हिसाब से मैंने निशान लगा लिया है। अब ये निशानों को हम बड़ा कर लेंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से सेम टू सेम आपको कर लेना है। और जो भी ये कट और डिजाइन दिख रहा है इसको हम सेम टू सेम कैसे कटिंग करेंगे वही खास करके आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे मैं आर्मोल का लेंथ निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है, निकाला मैंने 6 हाफ पे। तो 7 इंच पे होना चाहिए। थोड़ा लो रहेगा तो चलेगा, बाद में हम कटिंग कर देंगे थोड़ा लो करके। अभी देखिए वहाँ पे मैंने थोड़ा एक निशान लगाया, ये अपर चेस्ट का निशान है, लेकिन इसको अपर चेस्ट के हिसाब से कटिंग नहीं करना है, चेस्ट के हिसाब से कटिंग करेंगे। शोल्डर देखिए हाफ इंच करना है माइनस तो हाफ इंच करो, 1 इंच माइनस करना है तो 1 इंच करो, 1.5 इंच करना है तो 1.5 इंच करो। ये स्लीवलेस है तो इसमें कर सकते हैं अपने हिसाब से। अभी देखिए एक निशान लगाया मैंने, थोड़ा सा हल्का सा अंदर करके 1/4 इंच ही अंदर किया हूँ मैं। और उसके बाद निशान लगाया 3.5 इंच पे। ये क्रॉस फ्रेंड है हमारा। तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको क्योंकि शोल्डर और माइनस करके चलना है। मैं थोड़ा बड़ा कटिंग कर रहा हूँ, आप माइनस कर लेना। अभी देखिए यहाँ पे डॉट पॉइंट का जो भी निशान है मैंने लगा लिया 10 से डिवाइड करके, जो भी हमारा फुल बस्ट है। अब वेस्ट पे आके हल्का आधा इंच मैंने माइनस किया है, 1/4 इंच नहीं किया है। और यहाँ पे नीचे जाते हुए मैंने आधा इंच और बढ़ा दिया है बाहर की तरफ। इस तरह से बढ़ा के उसके बाद ये शेप देंगे, यानी कि बिल्कुल वेस्ट की लाइन से सीधा नहीं रखना है, थोड़ा बाहर की तरफ रखना है निशान को ताकि हिप के ऊपर टाइट ना हो। तो इसके लिए आपको इस तरह से हल्का शेप देना है। 1/4 इंच का डाट लगाना है। डाट के लेंथ को यहाँ भी बराबर कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ये प्रिंसेस कट में है, जैसा भी है इमेज में वैसा करेंगे। अभी यहाँ पे चेस्ट के हिसाब से नापना है, अपर चेस्ट का यूज़ नहीं करना है क्योंकि ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये टॉप वगैरह होता है, ये ब्लाउज नहीं है, इतना शेप नहीं होता है इसमें। तो जो भी आपका चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और हाफ इंच या 1/4 इंच बढ़ा के यहाँ पे निशान लगाना है लूजिंग के लिए। तो लूजिंग यहाँ देना पड़ता है इसलिए देना है यहाँ पे। ये चेस्ट पे जाके हल्का सा टाइट हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल फिटिंग वाला चाहिए तो इस तरह से थोड़ा माइनस करके चलना। अगर इस तरह से लूजिंग वाला चाहिए तो यहाँ पे लूजिंग दे देना। अभी हम आर्मोल चेक करेंगे तो इस तरह से आपको नाप को देखना है कि बराबर है कि नहीं है। तो देखिए ये बराबर ही है, थोड़ा ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो अभी बाद में हम थोड़ा और लो कर लेंगे, लेकिन पहले प्रिंसेस कट का शेप आपको लगा लेना है जो भी है। अभी हम वेस्ट का डाट लगाएंगे तो सिर्फ 1.5 इंच का लगाना है यहाँ पे। ये ब्लाउज नहीं है इसलिए सिर्फ 1.5 इंच का लगाना है। देखिए मैं किस तरह लगा रहा हूँ। इस तरह से हल्का सा शेप होता है इसमें, यानी डाट पॉइंट के ऊपर हल्का सा शेप होता है, यानी बहुत ब्लाउज की तरह फिटिंग नहीं होता है। और वेस्ट पे भी लूजिंग होता है इसमें। तो इस हिसाब से करना है। अभी लेंथ वाली लाइन पे भी वेस्ट के हिसाब से थोड़ा अंदर करना है, हाफ इंच के करीब। अगर हिप आपका ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप 1/4 इंच ही करना है, क्योंकि हिप का मेजरमेंट नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो हिप पे टाइट हो जाएगा। तो हिप नाप के वहाँ पे उस हिसाब से मेजरमेंट आप करके यहाँ पे लगा लेना कि हिप पे टाइट ना हो। अभी वेस्ट को यहाँ चेक करेंगे तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगाना है, डाइट को माइनस करके। और उसके बाद लूजिंग के लिए बढ़ा लेना है, तो जितना भी लूजिंग देना है उतना निशान बढ़ा के लगाना है। 3 इंच का देना है तो 1/4 इंच के करीब बढ़ा लेंगे तो 3 इंच हो जाता है। उसके बाद हम ये शेप देंगे तो इस तरह देना है। अगर यहाँ पे हिप का मेजरमेंट है, ये थोड़ा हिप के ऊपर बैठेगा, यानी बिल्कुल हिप तक नहीं जाएगा, थोड़ा ऊपर की तरफ रहेगा। तो उसका जो भी मेजरमेंट होगा वो आपको यहाँ पे काउंट करके वहाँ पे निशान लगा लेना है। तो जो भी होगा 1/4 करके, और लूजिंग यहाँ भी हल्का सा दे के आप कर सकते हो। बहुत लूजिंग नहीं देना है। ये मॉडल ने जो पहना है काफ़ी लूज है, आपको थोड़ा फिटेड बनाना है ताकि और भी अच्छा लुक आए। तो इस तरह से ये थोड़ा फ्लैरी दिखता है, तो आपको चाहिए तो यहाँ पे और बढ़ा के शेप दे देना। तो उस हिसाब से दे देना। मैं थोड़ा टाइट के हिसाब से फिटिंग वाला कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप देख लेना। यहाँ पे 2 इंच के करीब यहाँ पे एक्स्ट्रा निशान लगाना है क्योंकि हम पॉइंट वगैरह बनाएंगे उसके लिए। और अब हम कटिंग कर लेंगे तो कटिंग आपको मार्किंग पे ही करना है
और जब भी कपड़े पे आप जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। तो इस तरीके से देखिए मैं फिक्स फर्मा कटिंग कर रहा हूँ, आपको हर जगह मार्जिन रखना है इसमें। अभी देखिए यहाँ पे शेप मैं कर रहा हूँ प्रिंसेस कट का कटिंग। तो ये अलग अलग पैनल कर लेंगे और इसका कॉपी करेंगे। सेंटर वाले पार्ट का भी करना पड़ेगा और ये साइड वाले पार्ट का भी हमको करना पड़ेगा, तब जाके ये मैं अच्छी तरह से दिखा पाऊंगा किस तरह से होगा। तो अभी मैंने ये सिंगल ही पार्ट कटिंग किया है, एक और मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ किस तरह करना है। तो देखिए हम फोल्ड किए थे वो हटा दिए। अब उसके बाद मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ सेंटर पार्ट पहले, फिर साइड वाले पैनल का भी करेंगे और उसके बाद हम ये डिज़ाइन को दिखाएंगे किस तरह करना है। लेकिन जो मैं कटिंग करने जा रहा हूँ उस तरह से आपको कटिंग फरमा नहीं करना है, आपको प्रिंसेस कट कटिंग करके ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आपको जो भी ये शेप दिखता है, यानी कि जो भी कट आपको दिख रहा है, ज्वाइन करने के बाद आप कटिंग करोगे तो परफेक्ट कर पाओगे। तो क्योंकि मैं ज्वाइन करके इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं फर्मा कटिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको पहले प्रिंसेस कट का कटिंग करके पैनल दोनों तरफ का जोड़ के और आपको उसके बाद कटिंग करेंगे तो बराबर जैसा चाहिए वैसा पैटर्न कर सकते हो। नहीं तो इस तरह से मेरे तरीके से करोगे तो कर नहीं पाओगे और अच्छी तरह से शेप नहीं दे पाओगे। ज्वाइन करने के बाद में इधर उधर हो जाएगा, अच्छा नहीं दिखेगा। अभी देखिए मैंने कॉपी कर लिया। अब नेक की कटिंग मैं इस पे करके पहले दिखाता हूँ, क्योंकि एक साइड का नेक अलग है और दूसरे साइड का अलग है। तो ये किस तरह करना है आप देख लो। सेंटर पार्ट ही ओवरलैपिंग होगा, बाकी साइड पैनल का सिंगल सिंगल पार्ट होगा और सेंटर का डबल होगा। अभी मैं नीचे वाले पार्ट का कटिंग पहले मैं कर रहा हूँ। तो देखिए नीचे जो ओवरलैपिंग ऊपर का है वो नहीं, नीचे वाला पार्ट जो है उसकी मैं कटिंग करने जा रहा हूँ। तो देखिए किस तरह का नेक है उस तरह से मैं करने जा रहा हूँ। इस तरह से ला के बिल्कुल यहाँ पे मिला देना है। और जब ऊपर वाला पार्ट इस पे जब ज्वाइन करेंगे प्रिंसेस कट के लिए तो ये उसके अंदर दब जाएगा। तो ये उसके बाद प्रिंसेस कट का जो भी साइड का पैनल है उसके साथ में ये अटैच हो जाएगा। तो यहीं तक ओपनिंग आपका रहेगा, ओपनिंग नहीं रहेगा लेकिन इस तरह का लुक दिखेगा। अभी दूसरा पार्ट मैं कटिंग कर रहा हूँ जो ऊपर से आप देख रहे हो, जो आपको शो कर रहा है, जो भी आपको दिख रहा है उसका। तो मुझे इस तरह का शेप दिख रहा है, मैंने ऐसे लगा लिया है। तो इस तरह से शेप लगा लेना है, जो भी आपको शेप चाहिए अपने हिसाब से 19-20 कर सकते हो। और इस तरह का शेप दिखता है यहाँ पे। तो देखिए मैंने पॉइंट थोड़ा बढ़ाया था, वो पॉइंट थोड़ा नीचे की तरफ ले आके कटिंग करेंगे। लेकिन इस तरह से कटिंग आपको फर्मे पे नहीं करना है, आपको प्रिंसेस कट कपड़े पे कटिंग करके और उसको ज्वाइन करके उसके बाद ये शेप की कटिंग करोगे तो परफेक्ट कर पाओगे। अब बाद में प्रिंसेस कट खोल के और उसके बाद उसके अंदर वापस अटैच करके बना लेना। तो इस तरह से आप करोगे तो हो जाएगा। अभी मैं जो कटिंग कर रहा हूँ ये फर्मा कटिंग कर रहा हूँ, आप जब करोगे तो ये कम ज़्यादा होने का चांस रहता है। तो इसलिए आप समझ के कर लेना जैसे कर सकते हो। इसकी स्टिचिंग भी ब्लेजर वगैरह के जैसा होता है, नॉर्मल नहीं होता है। लेकिन घर में आप बना रहे हो तो थोड़ा नॉर्मल बना के पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये वेस्ट कोट वगैरह जो भी कोट वगैरह ब्लेजर बनता है उस टाइप का ये बनेगा तो ज़्यादा लुक आता है। तो आप समझ लेना जैसे भी करना है। अभी देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से मिला के आपको एक और शेप लगा के दिखाता हूँ जो पॉइंट बन रहा है। तो ये साइड का आपका पॉइंट जो है थोड़ा छोटा कर सकते हो और दूसरे साइड का पॉइंट थोड़ा लंबा कर सकते हो। तो मैं अभी दिखा रहा हूँ इसका शेप लगा के। तो ये मैं थोड़ा ज़्यादा लगा रहा हूँ, आप थोड़ा और कम कर सकते हो, क्योंकि मॉडल ने पहना है वो कम शेप है, मैंने थोड़ा ज़्यादा लगा दिया है। तो आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कर लेना, या तो थोड़ा कम चाहिए तो और ऊपर करके लगा सकते हो। तो इस तरह से आप लगा लेना जैसे मैंने किया है। अभी देखिए इसको भी मैं बराबर कर लूँगा, जो मैंने शेप दिया है साइड का वो बराबर होना चाहिए, इसलिए साइड वाला हम शेप कटिंग कर लेंगे। उसके बाद ये वाला शेप हम ये भी पार्ट रखेंगे, यानी कि दूसरे साइड वाला, और उसको रख के हम कटिंग करेंगे तो बराबर होगा। तो इस तरह से देखिए पहले मैं मिला रहा हूँ कि कहाँ जाके बैठेगा, उसके हिसाब से करेंगे तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा। अभी देखिए हो गया। शेप में प्रॉब्लम हो तो यहाँ सही कर लेना है, अगर शेप सही है तो छोड़ देना है। तो देखिए थोड़ा प्रॉब्लम था तो मैंने सही कर लिया। तो इस तरह से हमारे दोनों तरफ का पल्ले, यानी कि जो भी हमारे फ्रंट के पार्ट हैं वो कटिंग हो गए। अभी मैं रख के आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। तो इस तरह से ये रखेंगे तो ये परफेक्ट इसी तरह से दिखेगा, इसीलिए मैंने 2 कलर में किया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो ये पार्ट यहाँ रखेंगे और जब ज्वाइन करेंगे तो ये परफेक्ट आ जाएगा। ऐसे रखने में नहीं बैठ रहा है लेकिन बॉडी में अच्छी तरह बैठेगा ये, क्योंकि प्रिंसेस कट है, इसमें शेप है, तो ये परफेक्ट जाके बैठ जाएगा। अभी हम आर्मोल थोड़ा नीचे कर लेंगे, क्योंकि स्लीवलेस होता है तो उसका आर्मोल नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। वेस्ट कोट वगैरह का तो खास करके लो होता है, तो थोड़ा लो कर लेंगे तो बेहतर होगा। तो एक पार्ट का मैंने किया, इसका भी जोड़ी कर लेंगे। तो आप इस कटिंग को फॉलो करके और जो भी आपको बनाना है बना लेना। साइड से लूज टाइट करना होगा तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से कर लोगे तब परफेक्ट हो जाएगा। अभी मैं बैक की कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने सेंटर जो रखा है बराबर पे रखा है
और उसके बाद हाफ इंच मैंने ऊपर की तरफ बढ़ा लिया और यहाँ पे हाफ इंच और शोल्डर बढ़ा लेना है। यानी कि जो भी आपने फ्रंट का कटिंग किया है उससे हाफ इंच बढ़ाओगे तो अच्छी तरह से परफेक्ट बैठता है, यानी फ्रंट पीछे की तरफ नहीं भागता है और फ्रंट में रिंकल नहीं आता है। इसलिए आपको ये दोनों काम कर लेना है। उसके बाद जिस तरह हमने कटिंग किया था उसी तरह मैं फरमा रख रहा हूँ। 1.25 इंच का डाट देते हुए मैंने आर्मोल में रखा था, तो उस तरह से मैंने गैपिंग करके रखा है। अब यहाँ पे निशान लगाना है आपके चेस्ट का समझो या अपर चेस्ट का समझो, वहाँ पे निशान लगाना है। हाफ इंच माइनस पे लगाना है तो लगा सकते हो, बराबर पे भी लगाना है तो लगा सकते हो, इसमें सब चल जाता है। ये ब्लाउज नहीं है इसीलिए मैं इस तरह से बता रहा हूँ आपको। इसमें से दोनों करना है, जो भी करना है करोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बहुत सारी डिटेलिंग जो होती है वो ब्लाउज के लिए होती है, हर चीज़ के लिए नहीं होता है। अभी मैंने यहाँ पे साइड सिम का निशान लगा लिया, यानी जो भी हमारा साइड है इसका वो बराबर करके निशान लगा लिया। और उसके बाद वहीं पे लेंथ हमारा बैक का आ जाएगा। तो जो भी पॉइंट वगैरह बन रहा है वो सिर्फ फ्रंट में बनेगा, बैक बिल्कुल सीधा होगा। तो इस तरह से हम कटिंग करेंगे। अभी शोल्डर सिम भी मैंने यहाँ बराबर कर लिया, मैच कर लिया। अब उसके बाद नेक का हम शेप लगाएंगे और आर्मोल का शेप लगाएंगे। तो आर्मोल का शेप देखिए मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है। इसमें कोई वो नहीं है, और भी शोल्डर माइनस करके कटिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप जो है मैं जितना बता रहा हूँ उतने पे करना है। आपको शोल्डर सिम कम पसंद है यानी कि कम चौड़ा पसंद है तो आप यहाँ पे पतला कर लेना। अभी देखिए मैं यहाँ पे नाप के देख रहा हूँ कि जो भी हमारा वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है, यानी वेस्ट के ऊपर। तो वेस्ट काफ़ी पतला है तो देखिए मैंने लगाया है। और उसके बाद आपको क्या करना है, लूजिंग का देना है। यहाँ पे 3 इंच की लूजिंग के हिसाब से 1.25 इंच भी लगा सकते हो। और उसके बाद बैग में डाट देना है तो डाट का यहाँ पे बढ़ा लेना है। उसके बाद हम शेप दे देंगे। यहाँ पे लोअर वेस्ट पे आके जो भी आपका वेस्ट है यानी लोअर वेस्ट है बिल्कुल, वहाँ पे आके यहाँ पे निशान लगाना है और थोड़ा बढ़ा लेना है डाट के लिए और थोड़ा लूजिंग के लिए। और उसके बाद हम इस तरह से शेप लगाएंगे। डाट भी यहाँ बैग में लगाना है इसलिए बैग के अंदर डाट के लिए भी थोड़ा बढ़ा लेना है। अभी देखिए मैं इस तरह से शेप लगा लिया। अभी लेंथ को हम बंद कर देंगे। तो जो भी हमने निशान लगाया वहीं पे आके हमको एंड कर देना है। और उसके बाद मैं डाट लगा के आपको दिखाता हूँ किस तरह से डाट लगता है। नेक का भी हम शेप दे देंगे यहाँ पे। तो नॉर्मल नेक आएगा पीछे की तरफ इस तरह से, यानी जैसे हम नॉर्मल रखते हैं वैसे ही आएगा। तो उस हिसाब से इस तरह कर लेना है और कटिंग कर लेना है। आर्मोल भी देखिए मैं किस तरह कटिंग कर रहा हूँ, इस तरह से करना है। और इस फर्मे में मार्जिन कहीं नहीं है, आपको कभी भी कटिंग करना है तो मार्जिन रखते हुए कटिंग करना है कपड़े के ऊपर। ये फिक्स फर्मा है। उसके बाद देखिए मैं डाट की कटिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डाट की कटिंग देखो किस तरह से मैं करता हूँ। इसका अलग डाट होता है, ब्लाउज जैसा नहीं होता है। तो देखिए वहाँ सेंटर निकाला मैं, और देखिए इसका कट मैंने कैसा लगाया है। तो इसका शेप देखो किस तरह का दिखता है डाट का। अभी इसको भी हम क्लोज करेंगे। और उसके बाद में सेंटर में अगर ये जरा भी बाहर या अंदर हो रहा है तो उसको हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए मैंने इस तरह क्लोज किया है तो थोड़ा बाहर जा रहा है, तो इसको हमको सीधा कर लेना है। अभी इस तरह करेंगे तो ये भी बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। इसके ट्राउज़र का आपको कटिंग देखना है तो कल के वीडियो आप ज़रूर देख लेना, मैं इसका कटिंग अपलोड करने वाला हूँ, तो आप ज़रूर देख सकते हो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।